इस विशाल स्वागत समारोह के अंदर उपस्थित हमारे सबके लोकप्रिय इस चुनाव के अंदर जिनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी जीत के अंदर, मकराना के विधायक बड़े भाई जाकिर साहब, छोटे भाई और इस विचारधारा को नागौर से उखाड़ फेंकने की शुरुआत करने वाले जिनके पिताजी मेरे साथ विधायक रहे, लंबी लड़ाई लड़ी, 2014 जो लड़ाई चली और इसमें मेरा साथ देने वाले छोटे भाई पूर्व विधायक चेतन डूडी जी, पूर्व विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, मेरी बहन मेड़ता की पूर्व विधायक जो इस बार रह गई थी चुनाव के अंदर इंदिरा बावरी जी, बावड़ी के प्रधान भाई राजू राम जी खोजा, यहाँ के अध्यक्ष सुखराम जी, सम्मानित मंच बोलते तो भंवर जी दोनों और रितगंज जी हमारे स्टार प्रचारक इस बार जिनके डीजे में गीत बज रहे थे, छोटे भाई विकास बोरडक, उस्ताद जी, गणपत जी, जितने भी सरपंच भोजाराम जी, हमारे धर्माराम जी, जितने भी सरपंच बैठे सारे रिया से लेके और गोपाल के दुलारा होशियार तक जो भी नौजवान नागौर सिंह सर की पूरी टीम, जोधपुर नागौर दौलती मेला, मेरे यूनिवर्सिटी के जमाने के छोटे भाई साथी वकील साहब और पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए नौजवान जो खरनाल से लेकर और जयपुर के बीच में हर जगह बैठे हैं तैनात थे और सुबह से पूरे राजस्थान के नौजवान टेलीविजन खोल के एक ही चीज देख रहा था कि नागौर की सीट पे भाई हनुमान बेनीवाल का जीतना जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि जब देश के किसान को आवश्यकता पड़ी 2019 के अंदर मोदी की सत्ता को ठोकर मार के, अगर उत्तरी भारत से कोई किसान का बेटा सत्ता छोड़ के सड़क पाया, नागौर का शासक था जिसने सत्ता को छोड़ा और किसानों के लिए सड़कों पर आया। वो अग्निवीर योजना का जिसने विरोध किया, नागौर का शासक था जिसने छोटे भाइयों की चिंता करी और अग्निवीर को खत्म करने की बात करी। वो पहलवान बेटियां जब न्याय के लिए टकटकी लगा के जंतर मंत्र पे बैठी थी कि हमारा कौन भाई आएगा और हमें न्याय दिलाएगा, तब हरियाणा के वो किसान नेता जो अपने आप को तथाकथित समाज का नेता कहते हैं, वो उनको न्याय दिलाने नहीं पहुंचे थे। सबसे पहले उस बाहुबली के खिलाफ संघर्ष करके उन बेटियों को न्याय दिलाने पहुंचा। वो नागौर का सांसद था, वो वीर तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल था। उस बाहुबली को टिकट भी कटवाया, उसको घर पे बिठवाया। ये संघर्ष भाइयों कोई छोटा संघर्ष नहीं था। एक पार्टी बना के अपने आप को राजस्थान के अंदर स्थापित करना और जब मौका है उस समय सत्ता को ठोकर मार देना। मैंने देखा है बड़े बड़े नेताओं को कि सत्ता के आगे किस तरह ठुमके लगाते हैं। एक तरफ आपका भाई है, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, इस भाई ने भी जीवन के अंदर कई बार मंत्री पर ठुकराए। इसीलिए 7वां जुलूस लगातार एक खरनाल गांव का अंतर कम हो गया। जीता कि ज्योति मेरी छोटी बहन है, उसकी बहन को हरा के वापस उसके पास भेज दिया। राजस्थान की जनता को जीत का श्रेय मैं आपको देता हूं। मुझे मीडिया वालों ने पूछा हनुमान जी ये जीत किसकी है? मैंने कहा नागौर की आम जनता की जीत है, ये गरीब की जीत है, उस कमेरे की जीत है, उस किसान की जीत है, दलित की जीत है और सबसे ज्यादा जिनका योगदान रहा मैं मुसलमान भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि सोने से गया वकालती का बटन दबा गया। षड्यंत्र के तहत जो बल्ला जिस तरह विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे नीचे आया था, चुनाव आयोग से सांठगांठ करके उस बल्ले को मुझे हमेशा लाए, लेकिन बल्ला भी 25,000 वोट लेके हनुमान बेनीवाल और जो किसानों का तूफान उठा था उसको रोक नहीं पाया और वापस साहब ने दूसरी बार सांसद के अंदर चुन के भेज दिया। जिस मंदिर प्रांगण में मैं खड़ा हूँ ये मेरी ही नहीं पूरे कौम की जिम्मेदारी है। मैं कार्यकारिणी को आश्वस्त करता हूँ हम लोग लड़ेंगे,
मिलकर प्रयास करेंगे, मंदिर निर्माण को गति देंगे। चेतन जी भी होंगे, हम सारे लोग होंगे और हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति तो चाहे कांग्रेस में, बीजेपी में, दूसरे दलों में, वो सब अपनी जी जान से जुटेगा और शीघ्र भव्य मंदिर तेजाजी महाराज का बनेगा। और भाइयों, कहने को तो लोग कहते हैं कि साहब मंदिर को टाइम हो गया, लेकिन आप ये बताओ, अपने शुरुआत तो करी, 60 साल वैसे ही टाइम निकाल दिया आपने, वोट दे देते तेजाजी का जयकारा ही नहीं चलता। तो विधानसभा, लोकसभा और लखनऊ तक तेजाजी महाराज का जयकारा चला गया। और जो तेजाजी के अंदर सच्ची आस्था रखता है, तेजाजी महाराज उसको निराश नहीं करते। मेरे सामने सारी सच्चा हो गई थी। प्रधानमंत्री यहाँ आए मंदिर, भाइयों पहले मोदी जी ने जब मैंने जयकारा लगाया बोले थे, तेजाजी कौन थे वो नहीं जानते थे इनके बारे में। तो मैंने कहा तेजाजी महाराज लोक देवता थे, बड़ी लड़ाई लड़ी। तो बोले आप उनमें रखते, मैं इनके जयकारे से चलता हूँ। और मोदी जी का नाक रगड़ा एक नहीं है। अब आप देखना, अब के बाद दूसरे वालों को ले जाएंगे जो बच्चे हैं सामने वाले, सारे रास्ता देख लिया, हेलीपैड इनका परमानेंट बने कि नहीं बने, हो गए परमानेंट हेलीपैड, तो आएंगे करेंगे फटाफट। आपको जितनी उत्सुकता है इतनी उत्सुकता हमारे को भी है। और हमें इस बात का धन्यवाद है कि खरनाल के मंदिर के साथ साथ 5000 से ज्यादा मंदिर देश में बने। तेजाजी कितने? 5000 से ज्यादा मंदिर बने तमाम जगह। लखनऊ से लेकर मद्रास के अंदर में गया तो 2 मंदिर बना दिए। मैंने कहा भाई 2 क्यों बनाए? बोले साहब हम जाट है तो फिर एक जगह तो नहीं, 2 तो लड़ाई तो जरूरी है ना भाई। जाट का मतलब क्या है? जाट का मतलब लड़ाई इसका करना। 1 के 2 बना दिए, ये पाली वाले ने, नागौर वाले, तो जोधपुर वाले, बाड़मेर वाले। वो कहीं भी जाएंगे तो ये अपनी छाप छोड़ के आएंगे। तो मैंने कहा 2 की जरूरत ही नहीं। 50 मीटर की दूरी में जहाँ गया था, चेन्नई के अंदर था, एक नहीं 2 साधन संपन्न है, कर रहे हैं प्रयास। मैं आपको एक आह्वान करूंगा इस मौके पर कि हमारा ध्यान जो जातियां रख रही है उनका हमें वापिस ध्यान देना। आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक हमें देखना कि कौन लोग उस समय हमारे साथ थे और कौन लोग हमें छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए, उसके कारण के अंदर हमें हम सीधे हैं। किसी को आवश्यकता पड़ती है, 5 पैसा भी खर्च करते हैं, उसको निराश नहीं करते। दूसरे लोग 1 रुपया 18 नहीं निकालते, लेकिन अपनी जय जयकार कराते हैं, अपन प्रयास करते हैं, साथ रखते हैं। उनके जो भी आने टाने सब निकलवाते हैं, फिर भी लोग हमारे खिलाफ रहते हैं। तो इस कारण को हमें ढूंढना होगा। कहीं कहीं कारण ढूंढोगे तो निश्चित रूप से बदलाव भी होगा। आने वाला समय जो आपका है, तेजाजी महाराज की कृपा से हमारा सीएम भी राजस्थान के अंदर बनेगा, पीएम भी देश में बड़ा फिर बनेगा। और निश्चित रूप से इस कौम ने देश की सीमाओं की रक्षा की। दिल्ली के चारों तरफ अगर जो कोई झुके नहीं, रुके नहीं, जो इतने मस्त थे कि भरतपुर के राजा चाहते तो राज कर लेते, बोले राज क्या करना, चलो दरवाजे ले चलो, दरवाजे लेके वापिस आ गए। हम तो सीधे मन के, और सीधे मन के इसलिए सरकारें हमारे पे गोलियां भी चला रही है। हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन 50 से ज्यादा निर्दोष बच्चों को मार दिया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर वसुंधरा सरकार ने 70 से ज्यादा बच्चों में गोलियां चलाई, उनको मौत की घाट उतार दिया। कौन आवाज उठा रहा आपकी? एक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल, चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमाम जगह समाज के लोग भी बैठे। अगर इनके आरक्षण की दिल्ली में किसी ने बात करी, सिख समाज के भाइयों का आरक्षण की बात करी, कामखानी समाज के आरक्षण की बात करी, हाई कोर्ट के अंदर शिल्पकार, जाट, मुस्लिम, गुर्जर, मीणा, यादव को हाई कोर्ट जज बनाने की बात करी, तो एकमात्र नागौर के सांसद ने इन सारी कौमों की पैरोकारी करी। इसका परिणाम ये हुआ कि एक मीणा हाई कोर्ट का जज बना और एक मुस्लिम भी हाई कोर्ट के जज बने। बाकियों का नंबर अब धीरे धीरे आ जाएगा। प्रयास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मंदिर के साथ साथ नागौर में विकास के बहुत काम करवाने, विकास की गति को हम रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे। आप निश्चित रहें, सड़कों का जो जाल खीमसर नागौर जाइल के अंदर पीछा है, भीलवाड़ा के अंदर मेरे सर बैठे, मकड़ा के अंदर आप नागौर खीमसर की सड़कें तक 250 किलोमीटर लंबा इलाका है। मेरे को लगता है कि हर गांव के अंदर से 18 फीट चौड़ी रोड बन रही है। लोग परेशान हो गए, साहब रोडों को बंद करो, हमारी जमीन जा रही है। इतनी रोडें बन रही, इतने हाईवे आ गए, फ्लाईओवर, आरओबी, आरयूबी, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, केंद्रीय विद्यालय, तमाम सुविधाएं जो दिल्ली का एक सांसद करवा सकता है सत्ता में रहकर, सत्ता के सांसदों ने नहीं करवाया। मेरे से पहले मंत्री थे, चाहते तो बहुत काम करवा लेते, मैं कोई आरोप लगा रहा हूं उन पर, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने करवाया। और हजारों नागौर से नौजवानों को लेके लोकसभा भी दिखाई अंदर कि तुम वहां बैठ, मैं यहाँ मामला उठा रहा हूं। ये प्रयास पूरे राजस्थान से किया। ये लोकसभा टीवी आप हमेशा देखते हो, देखेंगे हनुमान जी को आवाज उठाई और आवाज तमाम तबके की उठाई। भाइयों मुझे खुशी है कि आपने मुझे लोकसभा के अंदर वापिस भेजा। मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि मोदी जी को जो मैंने वहां कहा था कि मोदी जी अब क्या आपका दम देख लेंगे, बिना हमारे आ जाए राजस्थान के अंदर, तो हार गए और 10-11 हार गए और एक आध फर्जी और जीते बेचारा। उसके चुनाव आयोग ने जिस तरह जयपुर ग्रामीण की हमारी सीट है, छोटा भाई उसको शायद वहाँ पायलट साहब वगैरह धरना दे रहे हैं, जाके साथ बैठे वहाँ लोग, अब आपकी पार्टी के लोग बैठे हैं, मतलब चलते लगे रात को कुछ लोग बैठे हैं धरने पे। हम लोग रात को जाएंगे, पायलट साहब को छापड़ का रखा है वहाँ पे कि वो जाके बैठ कर एक बार इसको आंदोलन को बड़ा करे। उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो कल हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, ये सारी टीम जाएगी। लेकिन जिस तरह उस नौजवान को हराया, उस तरह की उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जिस तरह उसकी पॉलिटिकल हत्या, उसका विरोध हम करते हैं। यहाँ भी आपने देखा किस तरह हमारे जुलूस नहीं निकलने दे रहे थे, देखा आपने किस तरह पुलिस आगे आ गई थी, फिर क्या रोक दिया क्या? भागी ना पुलिस, भागी पुलिस। ये मैं नहीं चाहता था कि प्रमाण पत्र लेने से पहले कोई कानून की स्थिति बिगड़े। आप खुद ही कहते थे एमपी बनाया, सर्टिफिकेट लिया नहीं, चेतन जी अंदर थे, हम दोनों बाहर थे, हम बिछुड़ जाते बाहर, ये अंदर रह जाते, हम बाहर रह जाते। ये मैंने कहा पहले जाएंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, फिर सरकार को बताएंगे। आपकी बात हमेशा रखने का प्रयास किया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हल्केपन की हद हो जाती है। हमारा जो यहाँ का जो अधिकारी था वो गोद में बैठ गया होगा, फाटक पोस्टिंग के लिए हमारे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो लोगों ने हमारे ऊपर राज किया कि जब हम पावर में होते हैं तो अपने आदमी को भूल जाते हैं, और जब पावर लेस होते हैं तो रोने लगते हैं। ये हिस्ट्री उठाकर पढ़, एक ही व्यक्ति है जिसने कभी आपको नहीं कहा वो पावर में नहीं, वो मैं हूँ। जिसके घर पे कोई आया खाली नहीं गया, उसको मैंने ये नहीं कहा कि मेरी सरकार ने मेरी नहीं चलती, चलो किसको कहना, चल दीजिएगा, चल चीफ सेक्रेटरी के, चल प्रधानमंत्री, चल मुख्यमंत्री। ये प्रयास किया और ये प्रयास का ही परिणाम है कि नागौर पे पूरे देश की राजनीति नागौर की तरफ घूम गई और देश में चर्चा चली कि आखिर क्या करिश्मा हो गया राजस्थान में, एकदम से 11 सीट आ गई। ये ज्वालामुखी कहां से फटा था? ये नागौर की धरती से हो सकता है कई लोग हमें छोड़ के भाग गए, कोई दिक्कत नहीं, होता है राजनीति के अंदर ये चीजें होती है। लेकिन हमने हमेशा इस बात की भी चिंता की, हमारा है, अगर वो नालायक भी है तो दूसरों से ठीक है, ये हमने हर जगह। नालायक भी कई बार होता है, चुन के चले जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा लंबे नहीं रहते। जो व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं तेजाजी महाराज को धोखा दूं तो फिर मैं किसी का नहीं। लेकिन जिन लोगों को मैंने उंगली पकड़ के चलना चाहिए, अगर वैसे लोग चंद लालच को छोड़ के भाग जाते। ये छोटी सी पार्टी राजस्थान में पहली बार बनी। ये रेडगणी जी तो पुराने नेता जानते लगते थे कि कहाँ पार्टियां होती थी, लोक दल, जनता दल, दमकीपा, इनके बोस कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी, कोई बहुगुणा जी, कोई फलान जी, बोरे भर के आते थे, वो बिल्ले वो लगाते थे, उनके बोस की फोटो ऊपर होती थी और अपने वाले नेता के नीचे फोटो होती थी। कम से कम मेरी फोटो से तमाम नेता तो तैयार किए राजस्थान के हजारों नेता को। और आप एक चीज को, मुझे जब भी लगता है ना कि गड़बड़ हो सकता है मामला में, बीच में आके आप लोगों को लड़ने नहीं देता, क्योंकि हमेशा मेरा प्रयास है कि मेरी वजह से मेरे भाइयों को नुकसान है। 5-5 लाख की रैलियां करी राजस्थान के अंदर, ये जुन्नू से दौलत जी आए। अगर आरपी का गठबंधन नहीं होता तो क्या जुन्नू की सीट जीत जाती कांग्रेस बिना आरपी के गठबंधन? हाँ, सीकर पता ही नहीं चलता, सीकर चोरी कहाँ गई। मैं कह रहा हूँ पता ही नहीं, 10 साल खुला तो नहीं, किसने रोका था? मैंने रोका था क्या? तो यहाँ कांग्रेस पार्टी ने मुझे 3 लाख से ज्यादा वोट दिलाया। मैं कह रहा हूँ 3 लाख से ज्यादा कितने जोड़ लेना, और मैंने 20 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में दिलाया। और हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भी कांग्रेस की हवा बनाई। जो जिस बड़े नेताओं का नाम आप ले रहे हो ना, चले जाएंगे मैदान, होंगे तो देख लेंगे, वहां पे जाएगा। हरियाणा कोई दूर थोड़े है, हम तो दिल्ली हरियाणा के ऊपर सीधे होके जाते हैं, सड़क मार्ग से चले जाएंगे दिल्ली, सड़क मार्ग चले जाएंगे। 90 हरियाणा के अंदर जो लोग कह रहे थे ना जब मिटा देंगे हस्ती हनुमान की, वो खुद ही मिट गए। 20,000, 30,000, 50,000 महाराज का ये आशीर्वाद है, ये किसी उसका नहीं है। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि 17 दिन भूख हड़ताल करके लोगों के लिए लड़ा हूँ, खुद को कुछ लड़ा ही नहीं, मुझे आपके लिए जीता हूँ। और मुझे लगता है मान सम्मान स्वाभिमान पे चोट लगी है, तुरंत रिएक्ट करता हूँ। कितना ही बड़ा कुर्बानी देनी पड़ रहा है, 1 सेकंड लगे तो हट
मैं तो मेरे भाइयों के साथ तुरंत आ जाता हूँ जब भी आप मुझे खुशी है कि चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले दोनों व्यक्ति मेरे सामने देखिए, जाकिर साहब नागौर के हमारे विधायक हरेंद्र जी उम्र में ज्यादा है, यहाँ घूमे करे प्रयास किया, उनकी भी मेहनत में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आज चाह रहा था कि सारे नेता यहाँ आते, मुझे भी अच्छा लगता, सारे जुलूस के अंदर आते, मैं किससे नाराज हूँ, सबने मेरी मदद की। वो तो आप देख रहे हो, सारा वोट जैसे खुला देख ली, मदद हो गई, सारी सबने मदद करी। और सबसे बड़ी मदद ये दोनों इन्होंने तो करी और तेजाजी महाराज ने मदद करी। और तेजाजी महाराज तो मेरी मदद हमेशा ही करते हैं। मैं तो जो जयकारा लगा के निकलता हूँ तो मदद हो जाती है। खरनाल के जो बच्चे हुए काम हो, मैं गांव को भी आश्वस्त करता हूँ। कई लोग ये कहते हैं गाँव हनुमान जी काम नहीं कर, बात भी सही है। 7 बार 8 बार लगातार हो गए गांव के काम, सुधी आप लोग बैठ जाएंगे सारे। पहले मंदिर के साथ साथ गांव का कौन सा काम है। और ये जो समीकरण राजस्थान में बहुत साल से बनना था, JMM जो नारा हमने दिया था, जाट मुस्लिम मेघवाल माली मीणा, ये समीकरण अब हमने बना दिया। हम तो नहीं बना पाए हमारे चुनाव के अंदर, लेकिन इस चुनाव में जाकिर साहब की पार्टी के साथ हो गए, इनके साथ चेतन जी के साथ मिलकर समीकरण को बना दिया और 11-12 सीट राजस्थान के अंदर। मोदी को इससे बड़ा झटका नहीं लग सकता कि राजस्थान हाथ से निकल गया। और ये तेजाजी महाराज जैसे वो समझ जाएगा कि तेजाजी के जयकारे से ही गड़बड़ हुआ पूरे देश के अंदर, और इस चीज को वो जब भी याद करेगा वो कोसेगा अपने आप को, आखिर वो कौन सा पल था कि मैं समझ नहीं पाया, सोच नहीं पाया, आखिर किस तरह गड़बड़ हो गया सारा। वो तो तभी मैं 2-3 दिन से दिल्ली में पूछ रहा था, मैंने कहा भाई कितनी सीट बीजेपी के कांग्रेस के ही नेता है, कि साहब नागौर की सीट तो बीजेपी में जा रही है। तुम्हें कैसे पता? कि हमने सारी व्यवस्थाएं करी, साम दाम दंड भेद जो भी प्रशासनिक जो व्यवस्था। देखिए बीजेपी में नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। और 500 मीटिंग मैंने भी करी, 500 जगह में खुद गया। चेतन जी पूरे टाइम थे, जाकिर जी थे, MLA सारे थे, एक से मेरे भी सारे थे, सारे घूम रहे थे अपने अपने इलाके का। वोट सारे डलवाना किसी का हाथ में नहीं है, प्रयास करना हाथ में। कई बार समीकरण चलते, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 20-21 वोट कम आ जाते तो अपन पीछे रह जाते। बल्ला 26 ले गया, 26 के 66 ले जाता तो दूसरे को ले गया था बल्ला 5000, 8000 ले जाता, हार जाता। जीतना था, मुझे दिल्ली जाना था और दिल्ली जाके वापिस व्यवस्था को ठीक करना था। राजस्थान में भी आने वाले समय के लिए ठीक करने के लिए जा रहा हूँ दिल्ली। मेरे 1-2 साथी भाई और जीत गए दिल्ली के, आप चिंता मत करो, फिर वापिस बिल्कुल बजेगा, मोर्चे बनेंगे, संघर्ष होगा, भाजपा को भगाएंगे, मोदी को ठीक करेंगे और लोकसभा के अंदर फिर उस मजबूती के साथ लड़ेंगे, तेजाजी के जयकारे के साथ। फिर आपको लगेगा कि हमारा भाई लोकसभा के अंदर पहुंच गया। मुझे पता है कि जब मैं लोकसभा जिस दिन छोड़ी थी, देखिए ये सब भाग्य की बातें। जिस दिन मैं लोकसभा से इस्तीफा दे रहा था तो मैंने कहा जाते जाते थोड़ा तो बोल जाऊँ, मेरे मन में था। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, इस सीट पर आकर सामने बैठ गए, उधर तो कूद गए अंदर। वो पूरा वीडियो अगर चलता तो मेरे 50,000 वोट हो रहा था, क्योंकि उसको पकड़ा मैं नहीं था। बाद में पड़ा ऊपर बता के लोगों को ये लोग थे। एक MP तो ऐसा था जो दोनों हाथ नीचे रखे और भागा, बोले मैंने पकड़ लिया, फोटो खिंचाने के बताए लोग करते सब लोग, मैंने ये कर लिया, मैंने। और अब के चुनाव में तो जिस तरह की गाली गलौज का प्रयोग हुआ, बड़ा जिला बदनाम हो गया पूरे देश। अब हमें इसको ठीक करना, प्रयास ये करना है कि हमारा नागौर सभ्य है, यहाँ के लोग सभ्य है, हमारा समाज सभ्य है। हो सकता है कम पढ़े लिखे लोग कई बार गलत बात कहते हैं, तो खामी कमी हमें हमेशा भुगतनी पड़ती। किसी समाज के अंदर अच्छा नेता पैदा होता है, समाज की वाही करते, चौधरी चरण सिंह जी वे, देवीलाल जी वे, आज हम गौरवान्वित महसूस करते पूरे देश में। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं, फोटो सीधी गाली गलौज ऐसे मामलों से फिर आपके समाज में तो जूनियरों में बैठे लोग कहते हैं क्या सुनते हो आप। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे शिक्षा भी आएगी, सारी बातें होगी, हम मिलकर ठीक करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा खरनाल गांव का, खरनाल पंचायत का और पूरे नागौर संसदीय क्षेत्र, पूरे राजस्थान के नौजवान किसानों का, कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, कि आपने कड़ी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की और इस बार राजस्थान में जो नतीजा है वो आश्चर्यजनक नतीजा है। अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा गठबंधन पहले कर लेती और कुछ समय हमें देती तो बीकानेर की सीट जोड़ी में होती, जोधपुर की सीट जोड़ी में होती, जयपुर की सीट जोड़ी में होती, 4, 15, 16 सीटें
पार्टी के पास, लेकिन हमारे गठबंधन लेट हुआ। एमएलए साहब ने कह दिया आप छोड़ कर अभी आपको गांव गांव जाना। तो गांव गांव जाने के चक्कर में प्रयास तो सेकंड राउंड में हमने किया था जाने का 2-4-5 जगह, कितना कर सकते हैं प्रयास किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हनुमान बेनीवाल आखिरी दम तक इस कौम के लड़ेगा, किसान के लड़ेगा, कभी आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। और तेजाजी महाराज का जयकारा इसी तरह देश के अंदर आगे बढ़ता जाएगा। और मोदी तो तेजाजी के